हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए, तो अपन कुछ आगे का पढ़ रहे थे रीमान समाकलन लेने में, उसी से आगे और पढ़ते हैं। तो कल वाली थ्योरम की थी, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आज वाली थ्योरम के लिए भी उसी से रिलेटेड कुछ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे हो जाएगी। प्रत्येक एकदिष्ट फलन आर समाकलन ही होता है। एकदिष्ट फलन मतलब वो एकदिष्ट वर्तमान भी हो सकता है, वो एकदिष्ट हासमान भी हो सकता है। यूनिट फर्स्ट, एकदिष्ट हासमान एकदिष्ट वर्तमान दोनों की परिभाषा मेरी लिखवाई हुई है, ठीक है। तो पहले वाला याद होना चाहिए। ओके, आर समाकलनीय, रीमान समाकलनीय। रीमान समाकलन था कि जो आपने कल कंडीशन वो याद आनी चाहिए, 0 लेस देन इक्वल टू यूएफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। रीमान समाकलनीयता का आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध उससे, ठीक है, जैसे कल किया था वही कंडीशन आज लेके आनी है। तो एक कंडीशन याद रखनी है और इससे देखिए आपके सारी थ्योरम हो रही है, ठीक है। तो वो कंडीशन आज भी अप्लाई हो जाएगी। यूएपी माइनस एल एफ पी का मान ज्ञात करना है। अब एकदिष्ट फलन, तो दो कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी एकदिष्ट वर्तमान और एक हो जाएगी एकदिष्ट हासमान। दोनों की कंडीशन आप याद रखिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, यदि एफ एक्स एक एकदिष्ट फलन है, ये दे रहा है कि प्रत्येक एकदिष्ट फलन, तो अपन ने कोई फलन ले लिया एफ एक्स, वो क्या है? एकदिष्ट फलन। तो एफ एक्स क्या है? वो एकदिष्ट हो सकता है वर्तमान, वो हो सकता है एकदिष्ट हासमान, क्योंकि इसने केवल एकदिष्ट ही है। और अपने को पता है, अपन ने पढ़ा है कि एकदिष्ट है वो दो प्रकार से हो सकता है, एकदिष्ट वर्तमान भी हो सकता है और एकदिष्ट हासमान भी हो सकता है, ठीक है। तो दो कंडीशन लेंगे और दोनों के लिए प्रूव करेंगे। वो दोनों क्या है? रीमान समाकलन, ठीक है। देखिए, पहली कंडीशन कि यदि एफ एक्स एकदिष्ट वर्तमान फलन, ठीक है, तो वो कोई ना कोई अंतराल में होगा। तो अंतराल ले लेते हैं ए बी। यदि फलन एफ एक्स संवर्त अंतराल ए बी में एकदिष्ट वर्तमान है, तब क्या हो जाएगा? एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। देखिए, जो कंडीशन थी अपने आप की, अब वहां पे मैंने आपको कराई थी, वो थी अनुक्रम के लिए थी। यहाँ पे फलन डिफाइन हो रहा है, तो वो एक ही बात है। देखिए, वहां पे क्या था? ये था, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो, एक्स एन लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n की जगह 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे रखते हो तो ये कंडीशन थी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इसको ये समझते हो कि एफ एक्स है वो इस अंतराल में एग्जिस्ट है वर्तमान, जहाँ पे x बिलोंग्स टू अंतराल ए बी में। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये तो मतलब है कि x का मान है वो a के बराबर भी हो सकता है, b के बराबर भी हो सकता है, लेकिन a से तो बड़ा होगा, b से छोटा होगा। तो जब ये लिख सकते हो तो ये भी तो लिख सकते हो, इसका प्रतिबिंब आप इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b है, तो एफ ए एफ एक्स एफ बी, इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे? एफ प्रतिबिंब ले लेंगे, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो यानी जो आपका x बिलोंग्स टू ए बी है, तो एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? एफ ए एफ बी। इस तरीके से समझ सकते हो। यानी ऐसे देखिए, इस तरीके से। और इसको जब आप ऐसे लिख सकते हो, इसको भी कैसे लिख सकते हो? एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ बी, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू की इसमें कंडीशन आती चली जाएगी। और एक बात ये कि ए बी ले रहे हो तो ए होगा छोटा, बी होगा बड़ा। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि एग्जिस्ट यहाँ पे ले रहे वर्तमान, और ए को इसका पहला मान है और बी इसका कोई अंतिम मान है, ठीक है। देखिए आगे, ठीक है बात। एफ एक्स एक परिबद्ध फलन है, परिबद्ध है, ये ऊपर से परिबद्ध और ये नीचे से परिबद्ध। ये बात से आप आसानी से लिख सकते हो। एफ एक्स एक परिबद्ध फलन भी है, एफ ए और एफ बी के हैं क्रमशः फलन एफ एक्स के निम्न परिबंध और ऊपरी परिबंध है, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी लिख देना, आप इसको यहाँ तक लिखो, आगे करते हैं फिर। देखो इसका आपको लिखना है विभाजन, आप आसानी से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत अंतराल लेबी का कोई विभाजन p a इक्वल टू x0 x1 x2 x3 आर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है।
ये आपको हो जाएगा x n इज इक्वल टू b इस प्रकार है कि इसके प्रत्येक उप अंतराल आप इसको कोई नाम भी दे सकते हो, जैसे आई आर कुछ भी। जहां r इज इक्वल टू 1 2 3 r बराबर रखोगे 1 x 0 x 1 पहला उप अंतराल, r बराबर रखोगे 2 x 1 x 2 x 1 x 2 दूसरा उप अंतराल। तो प्रत्येक उप अंतराल के लिए बात हो रही है, आर वा लिख दिया, आर का मान डिफाइन कर दिया। तो क्या कह रहा है, इस प्रकार है कि इसके प्रत्येक उप अंतराल आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 एक्स आर की लंबाई, और इसकी लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं, डेल आर से व्यक्त करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस थ्योरम की लंबाई डेल आर, जहाँ पे इसका प्रतीक चिन्ह होता है, इसका मान क्या होता है एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। उसका मान ये क्या कह रहा है कि एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 से कम हो, अर्थात डेल आर ये इसकी लंबाई हो जाएगी। और ये क्या कह रहा है कि एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 से कम हो, तो लेस देन आप डेल आर का मान अप्लाई कर सकते हो एक्स आर माइनस 1 इसको दे दीजिए कोई है समीका 1, यहाँ पे डेल आर का मान एक्स आर माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि ये मान कहाँ से लिया, क्यों लिया, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा कल वाला याद कीजिए, उसमें था एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, तो यहाँ पे अगर आप उसके अकॉर्डिंग सोचो तो एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, क्योंकि फलन एफ यहाँ पे उसमें एक वर्तमान और कल वाले में था सतत। ठीक है, उसके हिसाब से आप एफ बी माइनस एफ ले सकते थे, वही कैंसिल हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस 1 क्यों लिया। तो देखिए यहाँ पे है एक निर्दिष्ट वर्तमान और उसमें इक्वल टू की कंडीशन भी है। ठीक है, इक्वल टू की कंडीशन है, इसका मतलब मान लो आज किसी कंडीशन के लिए एफ बी और एफ दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इसका नीचे वाले का मान लो आप यहाँ पे आज ये मान लेते हो, अगर कल वाले की तरह पर सोचे तो। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे किसी कंडीशन के लिए दोनों बराबर हुए, क्योंकि एक निर्दिष्ट जो आपका है वर्तमान उसमें आप देख सकते हो x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3। तो मान लो किसी जो आपके दो मान x1 x2 है, मान लो उनके लिए बराबर ही कंडीशन आ गई, तो उसके लिए एफ बी और एफ दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और उस कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, और जो कि इस फलन को डिफाइन करना फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसमें कोई एक अचर ले लिया +1, आप इसमें +2 भी ले सकते हो, +3 भी ले सकते हो, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके सामने अभी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात ये क्या है, इससे वो कम कि भाई अधिक हुआ क्यों नहीं हुआ, तो वो देखिए आप, ये जैसे मान लो कि आप एक्स आर माइनस हुआ, ठीक है, ये मान, तो आप एक बार कोई एग्जाम्पल सोच लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने अंतराल ले लिया 1 2, जो ए बी है उसकी जगह क्या ले लिया 1 2, और अगर आप इसकी बात करो विभाजन की, तो आपको मैंने इसका विभाजन लिखाया था और आप अपनी तरफ से इसका कोई विभाजन लिख सकते हो। जैसे मान लो ये है 1 है, 1/4 है, 1/2 है, 3/4 है, फिर 1। वो था 0 1 था। ठीक है, तो आप उसको 0 1 ले सकते हो, इसकी बात है, या 1 2 का लिख दो इस तरीके से। ठीक है, आप 1 2 का भी ले सकते हो और आपसे हो जाएगा 1 है। ठीक है, 3/2 है, 2 है, कुछ भी है इस तरीके से। तो ये मान लो कोई अंतराल आपका 0 1 और ये उसका कोई विभाजन है। ठीक
ठीक है। अब x r माइनस वन, तो चाहे तो आप इस उपअंतराल की बात कर लीजिए, चाहे इस उपअंतराल की बात कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा। देखो, चाहे इसकी बात कर लीजिए, आप किसी भी एक उपअंतराल को ले लो और उसकी लंबाई डिफाइन कर लो। जैसे मान लो आप इसको लेते हो, ठीक है, तो x r माइनस वन, यानी ये x r माइनस वन, ये x r, तो 1/4 माइनस 0, 1/4, इसका मान क्या आ गया, 1/4। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, अभी क्या इससे हो सकता है छोटा, तो देखिए एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0, तो स्विच है, आप सुविधा अनुसार 1 2 3 कुछ भी मान ले सकते हो, लेकिन वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 1/2 भी ले सकते हो, 3/4 भी ले सकते हो, कुछ भी। ओके, आगे देखो, एफ बी माइनस एफ, इसके लिए फलन एफ एक्स का डिफाइन होना जरूरी है। तो मान लीजिए आप कोई एफ एक्स है और उसका मान है एक्स, एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो, क्यूब भी ले सकते हो, एक्स प्लस ले लीजिए 1, एक्स प्लस 2 ले लीजिए, कुछ भी। इस तरीके से कोई फलन डिफाइन किया हुआ है। अब बात कर रहे हैं एफ बी माइनस एफ ए की, ठीक है, तो ए है वो आपका 0 है, तो एफ ए यानी एफ 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसके अनुसार 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर एफ बी है, एफ बी यानी एफ 1, इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, एफ बी है, एफ 1 है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप यदि जो फलन है इसको इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, f1 इज इक्वल टू 1, मैं अपनी तरफ से कोई मैंने फलन लिया है, कोई अंतराल लिया है, इसका विभाजन किया और इसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी तरफ से भी कोई फलन ले सकते हो, कोई अंतराल ले सकते हो, उसका विभाजन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जैसे ये उपअंतराल लिया तो इसकी लंबाई आ गई 1/4। अब इसकी सहायता से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं। ठीक है, तो देखो ये आ गया एफ बी माइनस एफ ए, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 1 2, तो आपका नीचे वाला मान क्या आ गया 2। एप्सिलॉन का मान क्या है, 0 से बड़ा है, 1 ले लीजिए। ठीक है, 1/4 लेस देन 1/2, सही तो है, 1/2 बड़ा होगा 1/4 से। एप्सिलॉन का मान लीजिए 2, 1 आ जाएगा, इसका मान 1/4 है, वो 1 से छोटा है या 1 वो बड़ा है। ठीक है, एप्सिलॉन का मान और ले लीजिए, कुछ ना 1/2 ले लीजिए, एप्सिलॉन का मान होगा 3, ये 2 है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अक्सार माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 स्थिति है वो संभव है। ठीक है, कोई फलन डिफाइन कर लीजिए, एफ बी माइनस एफ ए का मान आ जाएगा 1, छोड़ दीजिए, एप्सिलॉन का जो आपको ठीक लगे स्विच 1 2 3 आप मान अप्लाई कर लीजिए, उपअंतराल ले लीजिए कोई भी, उसकी लंबाई आप, ये फॉर्मूला है। ठीक है, रख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो ये कंडीशन इस तरीके से इसमें सेटिस्फाई होगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये इस टर्म में, क्योंकि आगे तो देखो फॉर्मूला है यू पी माइनस एल एफ पी, उसमें मान कोई रख देता है, याद कर लेता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये ऐसा मान क्यों लिखा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया अक्सार माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। ठीक है, एस बी का 1। अब देखिए आगे, अब देखिए आपको मान याद करना है यूएफपी माइनस एलएफपी। थोड़ा सा सोच लीजिए, यूएफपी एलएफपी, एक तो ये मान हो तो इसकी तो ये अप्लाई हो जाएगा, उसके साथ है कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर। ठीक है, तो वो आपके इस अंतराल में हो जाएंगे उच्चक और निम्नक। तो इस बिंदु पे तो क्या प्राप्त होगा, उच्चक प्राप्त होगा, और इस बिंदु पे निम्नक प्राप्त हो जाएगा। जैसे कल लिया था ना सी आर और डी आर, वो इसी में थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो बिंदु लेना चाहो तो बिंदु ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे तो उच्चक प्राप्त होगा, यहाँ पे निम्नक प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है, xn लेस देन इक्वल टू xn प्लस 1। x1 छोटा होगा किससे, x2 से, x2 छोटा होगा किससे, x3 से। एक दिष्ट वर्धमान, ये निम्नक, ये उच्चक, ये निम्नक, ये उच्चक, ये निम्नक, ये उच्चक। तो मतलब इस बिंदु पर तो उच्चक प्राप्त होगा और इस बिंदु पर निम्नक प्राप्त होगा।
कोई डाउट नहीं होगा? तो वही लाइन लिखी, कोई खास नहीं है। फलन एफ क्या निर्दिष्ट है, वर्तमान तक किसी आरवे उपअंतराल अक्षार -1 अक्षार में फलन के उच्चक व निम्नक क्रम से कैपिटल एम आर व स्मॉल एम आर। कैपिटल एम आर उच्चक हो जाएगा, स्मॉल एम आर निम्नक हो जाएगा। तो कैपिटल एम आर का मान एफ अक्षार हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल एम आर का मान एफ एक्स आर -1, ठीक है। आप यहाँ तक लिखिए, इसको आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल एम आर का मान एफ एक्स आर और स्मॉल एम आर का मान एफ एक्स आर -1, क्योंकि कंडीशन क्या है, एक्स आर -1 लेस देन इक्वल टू एक्स आर, एक वर्धमान अनुक्रम की कंडीशन, ठीक है। तो ये मान हो जाएंगे। अब मान ज्ञात करते हैं यूएफपी माइनस एलएफपी, वही कल वाला तरीका देखिए। ये यूएफपी का मान ऊपरी डार्बो योग, ये एलएफपी का मान निम्न डार्बो योग, यूएफपी माइनस एलएफपी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, डेल आर कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। यहाँ पे डेल आर का मान अक्षार माइनस अक्षार -1, अक्षार माइनस अक्षार -1 का मान असमीका 1 से लेस देन था, बराबर की जगह कौन सा चिन्ह आ जाएगा, लेस देन का चिन्ह आ जाएगा। अगली स्टेप में इसका मान अप्लाई कर दिया, एम आर का एफ एक्स आर, स्मॉल एम आर का एफ एक्स आर -1, साथ में अक्षार माइनस अक्षार -1। अब उसका मान अप्लाई कर देते हैं असमीका 1 से।
ये इसका मान अप्लाई हो गया, तो जो बराबर का चिन्ह है उसकी जगह क्या चिन्ह आ जाएगा, लेस देन का चिन्ह आ जाएगा। ओके, आगे देखिए। अब देखो यहाँ पे समीकरण का कोई रोल रहेगा नहीं, बाहर आ जाएगा ये बचेगा, तो इस पे एक समीकरण अप्लाई कर देते हैं। आर बराबर 1 रखोगे, fx1 माइनस fx0, आर बराबर 2 रखोगे, fx2 माइनस fx1, लास्ट आर बराबर n रखोगे, fxn fxn माइनस 1। ठीक है, ये आप आसानी से कर लोगे। अब इसमें कौन कौन से मान बचेंगे ये भी आपको पता है, खाली f के रूप में है, अब तक x के रूप में आ गए थे। तो fx1 से fx1, fx2 इसके आगे वाले पद से कैंसिल हो जाएगा, fxn माइनस 1 इसके पहले वाले पद से क्या मान बचेगा, केवल fxn माइनस fx0। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन अपॉन FB माइनस FA प्लस 1 इनटू FXN माइनस FX0। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन है, आप ध्यान से नोट कीजिए इसको। xn का मान b, x जो 0 उसका मान a। तो देखिए, आप यदि यहाँ पे कल वाले की देखो इस तरह देखो तो एफ बी माइनस ए लेते तो इसे कैंसिल हो जाता लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पे प्लस आप लेते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो ये मान, ठीक है। अब एफ बी माइनस एफ ए का मान आप सोचिए एक बार, कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए, इतना ध्यान रखिए कि एफ ए है वो आपने शुरू में लिखा है, देखो एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ बी, तो एफ ए का मान छोटा होगा, एफ बी का मान बड़ा होगा। अब चाहे जो भी मान, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अलग अलग एक्स का मान है वो किस प्रकार आपको दिया गया है, अक्सर ए रखिए बी रखिए जो भी मान हो, लेकिन इतना क्लियर है कि एफ ए का मान छोटा होगा और एफ बी का मान बड़ा होगा। ठीक है, तो उसके अनुसार देखिए एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ, तो आप अपनी तरफ से स्वयं इसका कोई भी मान ले लीजिए, जैसे एफ ए का मान 2 है और एफ ए का मान एफ बी का मान 3, ठीक है, एक दो भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए एफ बी माइनस एफ ए, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2, साथ में एप्सिलॉन, मान क्या आएगा एप्सिलॉन बाई 2, और एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन कम से ना छोटा ही तो मिलेगा आपको। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा मान
ये पूरा मान क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। कोई भी मान आप डिफाइन करके देख सकते हो, 1 2 ले लीजिए, 3 5 ले लीजिए, कुछ भी मान ले लीजिए, ये मान आपको हमेशा क्या मिलेगा, एप्सिलॉन से छोटा मिलेगा। ये जो मान है ये क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, ये इसका कारण। ओके, आगे कंडीशन UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। ये तो आप जानते हो LFP लेस देन इक्वल टू UFP। निम्न डार्क योग कभी भी ऊपरी डार्क योग से अधिक नहीं हो सकता। LFP इधर आएगा, UFP माइनस LFP, ये बन जाएगा 0। इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हो, रीमान समाकलनीयता के R से एक और पर्याप्त प्रतिबंध से F है वो क्या होगा, रीमान समाकलनीय होगा। जब F क्या है, एक दिष्ट वर्धमान फलन है। ठीक है, एक केस फर्स्ट है, उसके लिए आपका फलन है जो एक दिष्ट फलन था, कौन सा, वर्धमान, वो क्या प्रूव होता है, रीमान समाकलनीय। कौन सा बच गया, एक दिष्ट हासमान बच गया। रीमान समाकलनीयता के आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध से F बिलोंग्स टू R AB। F है वो रीमान समाकलनीय किसमें, अंतराल AB में। जहां F क्या है, एक दिष्ट वर्धमान फलन है। ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट प्रूफ होता है, एक और बच गया, एक दिष्ट हासमान फलन। ठीक है, आप यहां तक इसको कंप्लीट कीजिए।